नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र श्रीवास्तव। गुड न्यूज भारत के YouTube चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के पलना ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू पर कार्रवाई के लिए जिले के 22 ब्लॉकों के ग्राम पंचायत अधिकारियों ने काम का ठप करते हुए विकास भवन के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महामंत्री शांति शरण सिंह ने बताया कि पलना ब्लॉक पर तैनात ग्राम पंचायत अधिकारी उमाशंकर प्रसाद के पास 5 गाँवों का प्रभार है। इसमें से चिलबिला गाँव का भी प्रभार भी उनके पास है। उमाशंकर का आरोप है कि चिलबिला गांव के पूर्व प्रधान के संयुक्त परिवार का परिवार रजिस्टर नकल जारी किया गया था। इसी बात को लेकर ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह ने शुक्रवार को उनको फ़ोन कर बुलाए। शनिवार को ब्लॉक पर पहुंचने पर उनके साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट करने लगे। इस घटना की जानकारी उमाशंकर ने खंड विकास अधिकारी को देने के साथ ही थाने में भी तहरीर दी, लेकिन रविवार शाम तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर हम सभी लोग आज विकास भवन के पास धरना देने को मजबूर हैं। मांग किया कि ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो प्रमुख हैं दुर्भाग्य से सत्ताधारी दल के हैं और योगी जी सुशासन प्रशासन भ्रष्टाचार रहित भयमुक्त समाज का जो है नारा दे रहे हैं और उनके इस नारे को उन्हीं के पार्टी के प्रमुख द्वारा पलीता लगाया जा रहा है। कर्मचारियों को बेइज्जत किया जा रहा है, उत्पीड़ित किया जा रहा है। ऐसे में हम सभी कर्मचारी एकजुट हैं और जब तक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, तब तक जनपद में समस्त कार्य जो है विकास विभाग से संबंधित रोके जाएंगे और हम लोग पुनः बुधवार को यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाने की पुलिस ने ईद पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए नगर में किया फ्लैग मार्च। शांतिपूर्ण ढंग से त्यौहार को मनाने की अपील की। बता दें कि मुबारकपुर थाना प्रभारी योगेंद्र बहादुर सिंह ने अपने सभी चौकी प्रभारी व सुरक्षा बलों के साथ पूरे नगर में फ्लैग मार्च कर ईद के पर्व को सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए फ्लैग मार्च निकाला, जो अली नगर से शुरू होकर रोड पे झूलते हुए छोटी अर्जेंटी, बड़ी एजेंटी नगर पालिका सहित पूरे कस्बे का भ्रमण किए। कस्बा चौकी प्रभारी इंचार्ज मुबारकपुर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता है कि अमन और शांति भाईचारा बना रहे। किसी भी किस्म के असामाजिक तत्व समाज में अभद्र और नफरत फैलाने वाले, दुकानदार को परेशान करने वाले, महिलाओं को छेड़छाड़ करने वाले यदि नजर आते हैं तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ पहुंचे गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से सपा समर्थित प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य का हुआ जोरदार स्वागत। पार्टी कार्यालय पर बैठक कर बनाई जीत की रणनीति। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जिले के रहने वाले करुणाकांत मौर्य को गोरखपुर अयोध्या स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्याशी घोषित किया है। करुणाकांत मौर्य के जिले में पहुंचने पर जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यालय पहुंचने पर जिला अध्यक्ष हवलदार यादव, सदर विधायक दुर्गा प्रसाद यादव, फूलपुर पवई विधायक रमाकांत यादव सहित अन्य पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर स्वागत किया। प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य ने कहा कि सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सम्मान मुझे दिया है उसका मौर्य समाज सदा आभारी रहेगा और उनके द्वारा दी गई जिम्मेदारी पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा। जिला अध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि प्रदेश में योगी सरकार ने गांव में जाति विशेष के लोगों का वोट काटकर बड़े पैमाने पर धांधली करवाया और मतगणना के दौरान सरकार के इशारे पर रिकाउंटिंग कराकर जीतते हुए प्रत्याशियों को हराने का काम किया। देखिए, जो हमारे स्नातक करके बच्चे बैठे हैं जिनके बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है, इस पर उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो इस पर विचार नहीं कर रही है। निश्चित तौर पे ये क्षेत्र का गठन इसलिए हुआ था, स्नातक क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को सदन तक पहुंचाने का काम किया गया। आजमगढ़ जिले के फूलपुर पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान एक जिला बदर गौ तस्कर के पैर में गोली लगी है। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने बताया कि थाना अध्यक्ष फूलपुर विवेक कुमार पांडे को सूचना मिली कि सरायमीर की तरफ से कुछ लोग अवैध असलहे से लैस होकर गोवंश काटकर गौमांस को 2 मोटरसाइकिलों पर लेकर अहिरीपुर गांव की तरफ आने वाले हैं। इस सूचना पर थाना अध्यक्ष फूलपुर अपने हमराइयों के साथ अहिरीपुर गांव के सिवान पुलिया के पास पहुंचकर 2 टीम बनाते हुए घेराबंदी की। कुछ समय बाद अहिरीपुर तिराहे की तरफ से 2 मोटरसाइकिल
मुश्किल आती हुई दिखाई दी। पुलिस टीम द्वारा टार्च की रोशनी से मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया गया, जिस पर बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायर करना शुरू कर दिया। पर्याप्त चेतावनी के बावजूद अभियुक्तों घर द्वारा फायर करने की स्थिति में थाना अध्यक्ष फूलपुर द्वारा आत्मरक्षा 2 राउंड फायर किया गया, जिसमें एक बदमाश को गोली लगी और वह घायल होकर गिर गया। पुलिस द्वारा घेराबंदी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तस्कर की पहचान जोरार अहमद निवासी पूरा नाजिर थाना फूलपुर के रूप में हुई। दूसरे की पहचान नूर आलम निवासी पूरा भिखारी बरईपुर थाना फूलपुर, जबकि तीसरे तस्कर की पहचान अबूजर उर्फ पप्पू पूरा नाजिर थाना फूलपुर के रूप में हुई, जिसके बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। उसके पास एक तमंचा, 2 खोखा कारतूस, एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। घायल बदमाश के बगल में एक प्लास्टिक की बोरी में लगभग 50 किलोग्राम गोमांस बरामद हुआ। इस आरोपी के ऊपर पूर्व में गोवध व गैंगस्टर के मुकदमे दर्ज है और वर्तमान में जिला बदर अपराधी है। रात्रि लगभग 1:15 पर एसओ फूलपुर की टीम के द्वारा गोकशी की सूचना पर घेराबंदी कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के दौरान बदमाशों द्वारा पुलिस पार्टी पर फायर किया गया। पर्याप्त चेतावनी के बाद पुलिस बल द्वारा कंट्रोल्ड फायरिंग आत्मरक्षार्थ की गई, जिसमें एक बदमाश अबूजर उर्फ पप्पू को बाएं पैर में गोली लगी है। इसको उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है, जहां पर इसकी स्थिति सामान्य है। इसके साथ इसके 2 अन्य साथी नूर आलम व जोरार अहमद को भी पुलिस द्वारा मौके से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस, 2 अवैध तमंचे 315 बोर के और परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 2 मोटरसाइकिलों को बरामद किया गया है। घायल बदमाश अबूजर के ऊपर पूर्व में भी गोकशी, गो तस्करी और गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसके ऊपर पुलिस द्वारा गुंडा एक्ट के अंतर्गत पूर्व में कार्रवाई की गई थी एवं यह जनवरी माह से वर्तमान में जिला बदर अपराधी था। विस्तृत पूछताछ और विवेचनात्मक कार्रवाई एसओ फूलपुर और उनकी टीम के द्वारा की जा रही है। आजमगढ़ जिले में 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विभिन्न संगठनों द्वारा रैली निकाली गई, तो वहीं श्रम विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों में सांस्कृतिक कार्यक्रम कर मजदूर दिवस की महत्ता को बताया गया। बता दें कि श्रम विभाग द्वारा संचालित शहर के विहान आवासीय बालिका विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर विद्यालय के छात्राओं ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। तो वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने छात्राओं व अध्यापिकाओं की जमकर सराहना की। इस दौरान बच्चों में मिष्ठान का वितरण भी किया गया। उप श्रमायुक्त राजेश कुमार ने कहा कि विद्यालय के वार्डन की जितनी भी सराहना की जाए कम है। कम संसाधनों में बच्चों के अंदर शिक्षा का अलग जगह कर एक मिसाल पेश किया है। साथ ही श्रम विभाग द्वारा दी जा रही अन्य सुविधाओं के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्राओं में रिया, शिवांगी, रूही और प्रिया ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से मजदूरों की स्थिति को उजागर किया। तो वहीं पूर्व छात्रा कुमारी स्नेहा ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस मौके पर विद्यालय के वार्डन संध्या श्रीवास्तव, ज्योति राय, प्रियंका सिंह, मीरा वर्मा, राजेश सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। ये रेजिडेंशियल स्कूल है। यहाँ पर बच्चों को रह के शिक्षा और उनके स्वास्थ्य की देखभाल भी की जाती है। जैसे कि यहाँ पर उनको रहने खाने की सुविधा है, यूनिफॉर्म वगैरह दी जाती है और जो भी हमारे यहाँ पर स्टाफ हैं वो लगभग यहाँ स्थानीय लोग हैं जो उनकी समस्याओं से वाकिफ़ हैं। उनके द्वारा भी मैंने देखा है कि पठन पाठन का कार्य किया जा रहा है। बच्चे यहाँ रह के सीख रहे हैं। गार्जियन भी उनके संतुष्ट हैं कि हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़ के उसका मानसिक और शारीरिक विकास हो रहा है। निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं कि इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उससे बच्चों का भविष्य बढ़िया बने और बच्चों का भविष्य बढ़िया बनेगा तो समाज भी उन्नत बनेगा, प्रदेश भी हमारा उन्नतशील होगा, हमारा देश भी उन्नतशील होगा। मैं शुभकामनाएं, क्योंकि विभाग ही चला रहा है, लेकिन मैं इनके वार्डन के भी प्रयासों की सराहना करता हूं कि उन्होंने इस तरह से माहौल किया है कि बच्चे सभी खुश हैं। अच्छा भोजन और कपड़े और अच्छा वातावरण यहाँ पर है जिसमें सारी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं सरकार द्वारा। हमारी प्रदेश सरकार भी मज़दूरों के बारे में बहुत ऐसे काम कर रही है जो बहुत पूर्व में नहीं किए गए हैं। उससे उनका जीवन स्तर, उनके बच्चों का जीवन स्तर निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। आजमगढ़ जिले के रोडवेज परिसर में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद के तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर धरना प्रदर्शन कर अपनी समस्याओं पर चर्चा की गई। धरना प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान
मीडिया से बातचीत में परिषद के क्षेत्रीय मंत्री पीएन सिंह ने बताया कि कर्मचारियों के लंबित मांगों को यदि शीघ्र निस्तारण नहीं किया गया तो कर्मचारी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। उन्होंने कहा कि काफ़ी समय से कर्मचारी एसीपी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण की मांग सहित अन्य मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं, लेकिन विभाग द्वारा उनकी समस्याओं को अनसुना कर दिया जा रहा है। और जो अपनी समस्याएं हैं, जो मजदूरों की दिक्कतें हैं, उसको भी लोग बारी बारी से उसको बता रहे हैं। उसके बारे में भी हमारे आदम स्तर से भी वार्ताएं हुआ करती हैं, उनसे कुछ लिखित समझौते भी हुए हैं, कुछ अभी कार्य किया जा रहा है, कुछ कार्य बाकी है। मैं अपने अध्यक्ष जी से निवेदन किया हूं कि आप अगर जो बचे हुए कार्य हैं 15 मई तक अगर पूरा नहीं किया जाता है तो कोई ऐसे कार्यक्रम की घोषणा करें जिससे इन कर्मचारियों को उससे समस्या से निदान मिल सके। जैसे आउटसोर्स के बच्चों का वेतन निर्धारण है, एसीपी का है प्रकरण, उसमें भी हमारी उनकी सहमति बन चुकी है, शायद उसमें भी कुछ कार्य हो रहा है, तो हम उनको समय कई बार वार्ताओं के द्वारा दे चुके हैं। अगला जो अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे उसका हम लोग पालन करेंगे। आजमगढ़ जिले के डॉक्टर अंबेडकर पार्क में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शिकागो सहित अन्य सभी दुनिया भर के मजदूरों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। वक्ताओं ने मजदूरों के कानून को बदलने का विरोध किया। इस मौके पर अशोक राय, खरपत्तू राजभर, इम्तियाज बेग, दुर्बली राम नेता यादव, रामचंद्र यादव, गुलाब चंद मौर्य, मंगल देव, राजनारायण, लक्ष्मण सिंह चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता व नेतागण उपस्थित रहे। शिकागो के अंदर आज ही के दिन गोली चली थी कि मजदूरों पर काम के घंटे के लिए, निश्चित मजदूरी के लिए, अपने अधिकार के लिए। आज के 150 वर्ष पहले, 150 वर्ष पहले, इसलिए मजदूरों के पूरे दुनिया में, दुनिया के मजदूरों एक हो, मजदूरों का राज कायम हो, हमको अधिकार मिले। इसके लिए ही आज हमने उत्तर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नगर कमेटी की तरफ से, भारतीय खेत मजदूर यूनियन की तरफ से एक सेमिनार अम्बेडकर पार्क। आजमगढ़ शहर कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सरकार द्वारा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बिना मानक पूर्ण हुए टोल टैक्स जनता से वसूल किए जाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद नजम शमीम ने कहा कि लगभग 340 किलोमीटर दूरी का एक्सप्रेसवे, जिस पर ना ही कोई पेट्रोल पंप है, ना ही कम्युनिटी सेंटर और ना ही शौचालय और ना ही कोई मेडिकल सुविधा केंद्र, छुट्टा जानवरों की रोक के लिए फेंसिंग का कार्य भी पूर्ण नहीं हुआ है, लिंक रोड पर कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति में टोल वसूलना बिल्कुल गलत है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जब तक मानक अनुरूप कार्य पूर्ण न हो जाए, टोल वसूलने का कार्य बंद होना चाहिए। भाजपा सरकार जनता को सिर्फ लूटने का कार्य कर रही है, जिसको कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर टोल वसूलना बंद नहीं हुआ तो हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। इस मौके पर मसूद अंसारी, डॉक्टर आदित्य सिंह, रियाजुल हसन, मोहम्मद कासिम, आलमगीर, अब्दुल्ला, जावेद खान, मोहम्मद ताहिर, पंकज गौतम, अजय गौतम सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 30 अप्रैल को फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव की रहने वाली युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक युवक उसे घुमाने के बहाने ले गया और एक घर में ज़बरदस्ती उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर गाली गलौज देते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच थाना प्रभारी फूलपुर विवेक कुमार पांडे को मुखबिर से सूचना मिली कि दुष्कर्म का आरोपी युवक क्षेत्र के गंगादीन इंटर कॉलेज के पास खड़ा है, जो कहीं भागने की फिराक में है। थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक सन्नी यादव को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ शहर कोतवाली पुलिस ने शादी का झांसा देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 27 अप्रैल को शहर कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ले की रहने वाली महिला ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को एक युवक शादी का झांसा देकर 2 साल से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब लड़की ने शादी का दबाव बनाया तो बीते 9 अप्रैल को नदी पर बुलाया और उसे नदी में ढकेल दिया। स्थानीय लोगों की मदद से लड़की को बचाया गया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश में जुट गई।
इसी बीच चौकी प्रभारी पहाड़पुर विनय कुमार दुबे ने मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर अपने हमराई के साथ दबिश देकर किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक अनिल सोनकर को मुकेरीगंज से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के मेहनगर थाने की पुलिस ने पूर्व में हुई चोरी की घटना का सफल अनावरण करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी के जेवर को बरामद कर लिया। बता दें कि मेहनगर थाना क्षेत्र के कटफोरी गांव निवासी राकेश यादव ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बीते 11 फरवरी की रात अज्ञात चोरों ने छत के रास्ते घर में घुसकर नकदी सहित जेवर उठा ले गए। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोरों की तलाश में जुट गई। इसी बीच मेहनगर थाने पर तैनात उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में शामिल चोर रेड़ा पुलिया पिथौरगढ़ गाँव के पास मौजूद है। उप निरीक्षक प्रमोद कुमार यादव अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी चोर को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए चोर के पास से पुलिस ने सोने चांदी के जेवर के साथ 1500 रुपये नगद बरामद किया। पकड़ा गया चोर संस्कार उर्फ राजन सिंह मेहनगर थाना क्षेत्र के बेनूपुर गांव का निवासी है। आजमगढ़ जिले के सिधारी थाने की पुलिस ने युवती के मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजने व जान माल की धमकी देने के आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है। बता दें कि बीते 27 अप्रैल को जहानागंज थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली युवती ने सिधारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि क्षेत्र के सम्मोपुर गांव निवासी युवक उसके मोबाइल पर अश्लील मैसेज भेजता है। जब उसने विरोध किया तो वह जान माल की धमकी दी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच सिधारी थाना प्रभारी प्रमेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक अपने घर पर मौजूद है। थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर आरोपी युवक रविकांत यादव उर्फ रवि को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के बरदा थाने की पुलिस ने दहेज हत्या में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक कंडवागार के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में बरदा थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि दहेज हत्या में वांछित अभियुक्तगण अपने घर पर मौजूद हैं। थाना प्रभारी अपने हमराइयों के साथ दबिश देकर अभियुक्तगण तेजू और उसकी पत्नी बूधा को उसके घर भैसकपुर गांव से गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ जिले के पवई थाने की पुलिस ने युवती के साथ छेड़खानी करने व मारपीट के मामले में वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। बता दें कि पवई थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती ने मुकामी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि खेत जाते समय एक युवक उसके साथ छेड़खानी करने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसके कपड़े फाड़कर मारपीट किया। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई। इसी बीच पवई थाने पर तैनात उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी युवक दुदरी पुलिया के पास मौजूद है जो कहीं भागने की फिराक में है। उप निरीक्षक पवन कुमार सिंह अपने हमराई के साथ दबिश देकर आरोपी युवक विजय भान को गिरफ्तार कर लिया। खबरों में हो चला है एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए गुड न्यूज भारत। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आइए हम आपको दिखाते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। ईद का पावन पर्व अब मात्र चंद कदम दूर। लालगंज तथा क्षेत्र के बाजारों में खरीदारी हुई तेज। अगर चांद का दर्शन आज हो गया तो कल, अन्यथा ईद 3 मई को परसों मनाई जाएगी। ईद का पावन पर्व अब मात्र चंद कदम ही दूर रह गया है। इसे लेकर लालगंज तथा क्षेत्र के अन्य ग्रामीण इलाकों में भी खरीदारी काफ़ी तेज हो गई है। ईद के दिन नए वस्त्र आदि धारण करने और सेवई खाने खिलाने का विशेष महत्व माना जाता है, जिसके चलते दुकानों और चट्टी चौराहों पर अब काफ़ी भीड़ उमड़ना शुरू हो चुकी है। बाजारों में ज़रूरी सामानों की खरीदारी करने के लिए लोगों की दुकानों पर भीड़ लगना भी शुरू हो चुकी है। भीषण गर्मी के बावजूद भी अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाएं और पुरुष खरीदारी में लगे हुए हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है और वो अपने मनपसंद के सामान खरीदने के लिए अभिभावकों को परेशान करते हुए बाजारों में देखे जा रहे हैं। लालगंज, देवगांव, गोसाईगंज, गोसाई की बाजार, कंजहित, निहोरगंज आदि बाजार में सामान खरीदने के लिए महिलाएं विशेष रूप से उत्साहित होकर बाजार में निकल रही हैं। जूता, चप्पल तथा वस्त्र आदि की दुकानों पर भीड़ काफी अधिक देखी जा रही है, जबकि खाद्य सामग्री की दुकानों पर भी भीड़ खचाखच भरी हुई है। उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का वांछित अभियुक्त देवगांव बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास से गिरफ्तार।
पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान और अपर पुलिस अधीक्षक नगर के कुशल निर्देशन और क्षेत्राधिकारी लालगंज के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे मैं हमराहियों के क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि मुकदमा अपराध संख्या 96/2022 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना देवगांव का वांछित अभियुक्त दानिश उर्फ विधायक पुत्र झिनकू निवासी कस्बा देवगांव बुढ़ऊ बाबा मंदिर के पास खड़ा है। कहीं जाने की फिराक में साधन का इंतजार कर रहा है। सूचना पर पुलिस बुढ़ऊ बाबा मंदिर पहुंची तो दानिश उर्फ विधायक खड़ा मिला, जो पुलिस वालों को देखकर घबराकर भागना चाहा, लेकिन पुलिस ने मौके पर ही रविवार की रात करीब 10:30 बजे हिरासत में ले लिया। पुलिस ने गिरफ्तार करके उसे आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे, कांस्टेबल शिवम तिवारी, कांस्टेबल रतनपाल सिंह, महिला कांस्टेबल शुभी पांडे और महिला कांस्टेबल मनीषा सिंह मौजूद रहीं। लालगंज में कपड़े की दुकान से पर्स चोरी करने वाली 3 महिला आरोपियों को पुलिस ने लालगंज के संस्कार मैरिज लॉन के पास से किया गिरफ्तार। मुखबिर खास से सूचना मिली कि कस्बा लालगंज में कपड़े की दुकान से पर्स चोरी करने वाली महिलाएं दोबारा फिर घटना कारित करने के लिए कस्बा लालगंज के संस्कार मैरिज लॉन के पास मौजूद हैं। सूचना पर पुलिस ने संस्कार मैरिज लॉन पहुंचकर एक साथ खड़ी 3 महिलाओं को घेर कर आवश्यक बल का प्रयोग करके पकड़ लिया। पकड़ी गई महिलाओं का नाम पता पूछा गया तो एक ने अपना नाम मोहिनी पत्नी छेदी, दूसरी ने अपना नाम संजू पत्नी विश्वनाथ और तीसरी ने अपना नाम सोमर पत्नी गरीब बताया। तीनों रेहड़ी पतरही बाजार थाना चंदवक जनपद जौनपुर की निवासी हैं। महिला कांस्टेबल के द्वारा आड़ में ले जाकर जामा तलाशी ली गई तो महिला मोहिनी के पास से 470 रुपया नकद और 3 पासपोर्ट साइज की फोटो पाई गई। पकड़ी गई दूसरी महिला संजू के पास से 670 रुपया बरामद हुआ और तीसरी महिला सोमर की तलाशी से 620 रुपया बरामद किया गया। पुलिस ने बरामद शुदा पैसे के बारे में पूछे जाने पर तीनों ने एक स्वर में बताया कि हम लोग लालगंज तथा अन्य भीड़ भाड़ वाले बाजार में अपने छोटे बच्चों को लेकर भीख मांगते हैं और मौका पाकर दुकानों में घुसकर चोरी करते हैं। दिनांक 1 मई 2022 को दोपहर के समय लालगंज कस्बे में एक कपड़े की दुकान पर कुछ महिलाएं कपड़ा खरीद कर रही थीं कि पीछे से हम तीनों उस दुकान पर पहुंची और उस औरत के अगल बगल बैठ गई और दुकान में हम लोग भी कपड़ा खरीदने का नाटक करने लगी। मौका पाते ही हम तीनों के द्वारा चालाकी से उस औरत का पिंक रंग का पर्स चुरा लिया गया। उस पर्स में करीब 2000 रुपये थे, जो हम तीनों ने बराबर बांट लिए। पकड़ी गई अभियुक्ताओं को थाना स्थानीय पर पंजीकृत अपराध संख्या 124/22 धारा 379 भारतीय दंड विधान का बोध कराते हुए समय करीब 9:20 पर महिला कांस्टेबल के द्वारा हिरासत पुलिस में लिया गया और उनके विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक अनुपम जायसवाल, चौकी प्रभारी लालगंज, कांस्टेबल मेराज अली, कांस्टेबल कमलेश सरोज, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। कैथी शंकरपुर में बाबा बामन राम ने पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के 52वें प्राकट्य दिवस पर श्रद्धालुओं का किया स्वागत। अघोर पीठ अघोराचार्य बाबा कीनाराम अघोर शोध एवं सेवा संस्थान कैथी शंकरपुर परिसर में श्री संवत 2079 शक 1944 वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को परम पूज्य गुरुदेव अनंत विभूषित अवधूत बाबा सिद्धार्थ गौतम जी के 52वें प्राकट्योत्सव के अवसर पर रविवार को सफाई और श्रमदान कार्यक्रम हुआ। समाधि स्थलों की आरती और पूजन के पश्चात प्रसाद वितरण और पूज्य पीठाधीश्वर जी का दर्शन किया गया। तत्पश्चात सायंकाल एक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी को संबोधित करते हुए परम पूज्य बाबा बामन राम जी ने कहा कि देवाधिदेव महादेव पीठाधीश्वर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी के 52वें प्राकट्य दिवस पर उपस्थित सभी श्रद्धालुओं का वो स्वागत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं कि आप सभी को वांछित फल की प्राप्ति हो। आप श्रद्धालु भाग्यशाली हैं कि 21वीं सदी में पुनः कीना राम जी का साक्षात दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि कीना राम बाबा शिवलोक गमन करते समय आकाशवाणी किए थे कि 11वीं गद्दी पर मैं पुनः बाल स्वरूप उपस्थित होऊंगा।
यही 11वीं गद्दी है जिस पर बाबा सिद्धार्थ गौतम राम जी बाल स्वरूप विराजमान हुए थे। आप सभी को शुभकामनाओं और शुभ आशीर्वाद के साथ धन्यवाद। इस अवसर पर आचार्य साहब राज सिंह, संजय मिश्रा, ब्रिजभान सिंह, तेज बहादुर सिंह, रामबचन विश्वकर्मा, अनिल सिंह, कपिल देव सिंह, रोशन प्रजापति, चक्रसन सिंह, पवन सिंह, दुर्गा सिंह, योगेश सिंह, सूर्यकांत राय, विजय प्रकाश पांडे, संजय मोदनवाल, अखिलानंद पांडे, तेज बहादुर सिंह, अखंड सिंह, मृत्युंजय सिंह सहित अन्य श्रद्धालु मौजूद रहे। नरवा गांव में विपक्षियों ने मार पीट करके किसान को किया घायल, घायल को जिला अस्पताल में किया गया भर्ती। मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के नरवा गांव में मनबड़ों ने दरवाजे के बाहर बैठे एक किसान को मार पीट कर बुरी तरह घायल कर दिया। घटना से गांव में पूरी तरह हड़कंप मच गया। शोरगुल सुनकर गांव वालों की मौके पर काफी भीड़ जुट गई। लोग जब तक कुछ समझ पाते कि मनबड़ फरार होने में कामयाब हो गए, सूचना मिलने पर पुलिस वहां पहुंची और घायल किसान को जिला अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल अशोक विश्वकर्मा 45 वर्ष पुत्र रामसेवक मेहनाजपुर थाना के नरवा गांव के निवासी हैं। अशोक के मुताबिक उसका पट्टीदार से बंटवारे का विवाद चल रहा है। इसी संबंध में दीवानी न्यायालय में केस भी चल रहा है। अशोक के मुताबिक उक्त विवाद के चलते विपक्षी पूर्व में भी 3 बार मारपीट कर चुके हैं। घटना की सूचना पुलिस को देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायल अशोक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। We are the go-getters, we are the way.